आगे दूसरा भी एक प्रसंग दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आदर्श की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने पर अपनाना पड़ता है तब वह सब भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो वहां बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र आए हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तब किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया तो वह सज्जन खड़े होकर खिड़की से उसने देखा तो उनका मकान मालिक जो रहते थे सज्जन, वो किराने के मकान में रहते थे। तो वह मकान मालिक बार बार किराया मांगने के लिए वहाँ आता था। पिछले 4 माह यानी कि महीना मास 4 माह का किराया बाकी था, वह मांगने के लिए आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अंदर आ गया और अपने बच्चे को समझाया कि जाओ बेटा, तुम जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है। ऐसा अपने बच्चे को समझा दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। अब वह बच्चा दरवाजा खोलता है, तब उस मकान मालिक ने कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारे पिताजी को कहो कि मैं मकान का किराया लेने के लिए आया हूँ। तब बच्चे ने तपाक से यानी कि शीघ्र जल्दी से जवाब दे दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। यह बात सुनकर यानी कि बच्चे की ऐसी बात, बच्चा तो नादान होता है, उसे तो जैसा सिखाए वैसा ही बोलता है। तो वह कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। यह बात सुनकर वहाँ मकान मालिक है वो जोर जोर से हंसने लगता है। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह जो सज्जन था वो तो शर्मिंदा हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। एक दूसरा भी प्रसंग है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते को यानी कि पुत्र के पुत्र, तो यहाँ दादा ने अपने पोते को समझाया था कि कभी किसी भी जगह गलत ढंग से कोई भी कार्य करना चाहिए नहीं, सदा हमेशा अपनी बारी का ही इंतजार करना चाहिए। सदा हमेशा शांति से और राह देखना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक दिन वही सज्जन बिजली का पानी का बिल जमा कराने के लिए जाते हैं। तब जिसे कहा था वही पोता उनके साथ था। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। वहाँ सज्जन गए तो वहाँ तो लंबी कतार थी। तब वह सज्जन कुछ उपाय यानी कि सोचने लगे कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरी ही बारी आ जाए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही बुलाए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे ही पहले बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। पोता बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। वह सज्जन कुछ सोच रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मेरी बारी आ जाए। तब
लाइन में उसने देखा कि एक परिचित व्यक्ति खड़ा था, तो तुरंत उनके पास जाता है और अपना जो बिल था वो उनके पास उनको दे देता है और कहता है कि लो, तुम घर पे भूल आए थे, ये बिल आपको भरना है। वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही उस सज्जन ने अपने बिल और पैसे भरने की रकम यानी कि पैसा रकम उसके हाथ में दे दी और दूर जाकर वो खड़ा हो गया। तब उनका जो पोता था, छोटा सा बच्चा, वो अपने दादाजी को कह रहा था कि दादाजी आप भी इस लाइन में लगिए ना, आप भी लाइन में खड़े रहिए ना, वो बार बार कह रहा था। तब सभी लोग वहाँ उस पर हंसने लगे, दादाजी पर हंसने लगे, यानी कि वो हंसी के पात्र वहाँ बन गए। तब दादाजी भी शर्मिंदा हो गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान भी नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, सदैव यानी कि हमेशा। तो समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते भी कुछ और है और करते भी कुछ और है। ऐसा करते हैं वो आचरण अच्छा नहीं होता। तो हमें जीवन में हमें और उस व्यक्ति को समाज में जो अच्छी बातें करते हैं और उनका आचरण नहीं करते, घर पे आचरण नहीं करते, उन्हें कभी भी मान कभी भी मिलता नहीं है और वो निंदा लायक, उनकी सभी लोग निंदा ही करते हैं और वह हंसी के पात्र ही बनता रहता है। तो इसीलिए हमें हमेशा जीवन में कथनी और करनी में समानता ही रखनी चाहिए, जिसके कारण हमें समाज में भी मान सम्मान मिलेगा और हम अपने पर आचरण करेंगे तो जीवन में सभी लोग हमें मान देंगे। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। हम कथनी और करनी में हमेशा समानता रखेंगे तो जग यानी कि जगत, तो हमें जीवन में हमेशा जगत में सम्मान ही मिलेगा। मित्रों, इतने समानार्थी हमें लिखना है।